हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रेस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th मैथ चैप्टर 3। इसमें चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th मैथ। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 3.1 के कुछ सवाल किए थे और कुछ सवालों को आपको करने के लिए कहा था। यदि आप उन्हीं आधार पर उन सवालों को करते हैं तो उन्हें आप अच्छी तरह से लगाना सीख जाएंगे। तो आज हम लगाएंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल। यहां पर लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं के समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। अब यहां पर देखें क्या लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, इसके समीकरण युग्म। क्या बनाएंगे, सबसे पहले समीकरण युग्म बनाएंगे इसके। तो यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर लिखा है, सबसे पहले हम मानेंगे यहां पर, माना लड़कियों की संख्या बराबर कितनी, x, और लड़कों की संख्या यहां मानेंगे क्या, y। अब जैसा प्रश्न बोल रहा है उसी हिसाब से प्रश्नानुसार देखें। यहां लिखा है क्या, यदि लड़कियों की संख्या, क्या बोला उसने, यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना माना, x। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितना है, कितनी मानी, y। लड़कों की संख्या से कितना देखे, 4 देखे। क्या उसने कहा, यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना माना, x की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या है, y, कितना देखे, 4 देखे। तो यहां पर y को बराबर के इस तरह पक्षांतर कर देंगे, क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 4। ये रिलेशन नंबर क्या निकल के आया, फर्स्ट आया। अब यहां पर देखें, इसमें कहा गया ऊपर कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब जिसमें लड़कियों की संख्या कितना माना हमने, x, और लड़कों की संख्या y, दोनों को मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो ये दूसरा रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर क्या, x प्लस वाई बराबर कितना, 10। ये रिलेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। तो इसमें क्या करना था, समीकरण के युग्म बनाइए। ये समीकरण के युग्म हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब आगे क्या करेंगे हम, बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें इनके x और y के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मतलब कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। ग्राफीय विधि से इसे क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे। दो समीकरण युग्म, हमें दो समीकरण युग्म जो प्राप्त हुए थे, एक क्या था, x माइनस वाई बराबर 4, एक था x प्लस वाई बराबर कितना, 10। इसे हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आप देखते हैं इसमें यहां पर कुछ मान लिख रखे हैं। यदि हम इसमें x का मान कितना 2 पुट कर दें, 2 रख दें, तो y का मान कितना प्राप्त होगा, माइनस के 2। x बराबर कितना रख दें, 3 रख दें यहाँ पर, तो y का मान कितना प्राप्त होगा, हमें y का प्राप्त होगा कितना है, x बराबर यदि हम कितना रख दें, 3 रख दें, तो इस साइड जाएंगे तो कितना, 4 में 3 का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम इनके मान इसमें रखते जाएं तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखें, यदि x बराबर 5 रख दें तो y का मान 5 प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इन मानों को निकाल सकते हैं। अब हमें इन मानों को ग्राफ में दर्शाना है और हमें इससे x और y के मान प्राप्त करना है कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। तो देखें आप, यहां पर क्या है, इस साइड क्या चलना है अपन,
इस साइड चलेंगे, एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है। यहाँ क्या होता है धन की संख्या होती है, यहाँ किसकी संख्या है लड़की ऊपर। ऊपर जब वाई अक्ष पे चलेंगे तो ये क्या होता है धन का, ये नीचे क्या होता है लड़का। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ऊपर ऊपर भी धन का है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात, ये होगा। इस साइड माइनस का होगा, तो ये क्या होगा माइनस का एक, ये माइनस का दो, ये माइनस का कितना है तीन, ये माइनस का कितना है चार, ये माइनस का पांच है, ये माइनस का छह। इस साइड भी माइनस के होंगे। यहाँ पर क्या है माइनस का एक, यहाँ पर माइनस का दो, यहाँ पर क्या है माइनस के तीन, माइनस के चार, माइनस के पांच, यहाँ पे माइनस के छह। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इन मानों के निबंध दर्शाएंगे। तो देखें एक्स बराबर कितना चलना है दो, तो दो देखें यहाँ पर ये है, इस साइड चलेंगे तो एक्स ही, एक्स बराबर कितना है दो, वाई बराबर कितना है माइनस दो। अब माइनस दो नीचे जाएंगे, ये वाई एक्स क्या है प्लस का है और वाई एक्स क्या है माइनस का है, तो माइनस का दो नीचे जाएंगे तो एक्स बराबर ये दो किसका होगा प्लस का होगा। वाई बराबर कितना है माइनस दो, तो माइनस दो ये क्या होगा यहाँ होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक्स बराबर कितना है तीन, तो एक्स बराबर देखें तीन, ये तो क्लियर हो गया। एक्स बराबर कितना है दो, वाई बराबर माइनस दो, एक्स बराबर कितना है तीन, तो देखें एक्स बराबर ये है तीन, वाई बराबर कितना है माइनस एक, तो वाई बराबर कहाँ है माइनस एक, ये है। एक्स बराबर तीन, वाई बराबर माइनस कितना, एक्स बराबर तीन, तो ये एक्स बराबर तीन है, वाई बराबर कितना है माइनस एक, तो वाई बराबर माइनस एक। यहाँ प्राप्त होगा एक पॉइंट, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे इसके जो निर्देशांक है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर एक्स बराबर कितना है जीरो, तो देखो एक्स बराबर तो यही रहा जीरो। अब वाई बराबर कितना है माइनस चार, तो माइनस चार कहाँ चलेंगे इसके नीचे, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें तीन पॉइंट प्राप्त हुए। अब हम इसको क्या एक स्ट्रेट सीधी लाइन से इसे क्या कर देंगे मिला देंगे। हम बाद में मिलाएंगे, पहले इसके पॉइंट देखते हैं फिर दोनों को बाद में मिला देंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे एक्स बराबर कितना है पांच, तो एक्स बराबर यहाँ चलेंगे, देखें पांच ये है, एक्स बराबर कितना है पांच। वाई बराबर कितना है पांच, तो वाई बराबर ऊपर पांच है, देखो पांच ये है, एक्स बराबर पांच ये, तो इसकी सीध में यहाँ आएंगे हम, यहाँ एक पॉइंट हमें ये प्राप्त होगा यहाँ पर। अब देखें एक्स बराबर कितना है चार, तो एक्स बराबर चार कहाँ ये है, वाई बराबर कितना है छह, देखो वाई बराबर छह, एक्स बराबर चार ये है, वाई बराबर छह कहाँ ये है। तो आप ऐसे जाके इधर एक पॉइंट ये प्राप्त होगा हमें, ठीक है। एक्स बराबर छह, वाई बराबर कितना, एक्स बराबर चार है, एक्स बराबर कितना है चार है, ये होगा। वाई बराबर कितना है छह, तो वाई बराबर छह ये हो गया। अब एक्स बराबर कितना है तीन, तो एक्स बराबर तीन देखें, एक्स बराबर तीन ये है, एक्स बराबर तीन, ओके। और वाई बराबर सात, तो ये तीन होगा और सात कहाँ है ऊपर है इसके यहाँ पर, तो एक पॉइंट यहाँ प्राप्त हुआ। अब हम इन्हें क्या करेंगे एक लाइन से सीधी लाइन से इनको हम मिलाएंगे, ओके। तो हमें क्या करना है अब इन लाइनों को क्या करना है मिलाना है। तो देखें आप किस तरह से हम इन लाइनों को स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन से क्या कर देंगे हम मिला देंगे यहाँ पर, ओके। यहाँ पर इन लाइनों को हमें क्या करना है अब हमें मिलाना है। इस इधर से भी लाइन मिला सकते हैं, आप देखें यहाँ पर ऐसी सीधी ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, इस प्रकार से जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे जाना है इस लाइन को, ठीक है ऐसे। तो इसको देखते हैं हम, पहले इसको मिलाते हैं यहाँ पर, ये हमें सीधी लाइन प्राप्त हो रही है यहाँ पर। देखें आप क्या होगी हमें सीधी लाइन प्राप्त होगी यहाँ पर। ये इसमें बनाने में बड़ा ही प्रॉब्लम रहती है इस बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर, तो ये क्या होगा ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसमें ये सीधी लाइन यहाँ से आके यहाँ मिल गई, ओके। तीनों बिंदु का क्या होगी ये टच हो गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब क्या करेंगे हम इस पर, और आगे भी जाएगी ये लाइन, कहाँ जाएगी आगे, इस प्रकार से आगे जाएगी लाइन। अब इसमें क्या करेंगे इसको ही मिलाएंगे सीधी लाइन से ऐसा,
इस प्रकार से मिला देंगे हम इनको। ओके, तो इस लाइन को यहां से ले जाकर हम इस प्रकार से मिला देंगे ये पॉइंट। अब देखें यहाँ पर जहां इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद किया, काटा, वो पॉइंट ये है। अब यहां से देखें इस साइड से चले आप तो कहा, ये देखें आप, ये पॉइंट प्राप्त हुआ, एक ये वाला। यहां क्या है, 1 2 3, ये 3 है, कितना है ये 3 है। तो इस साइड जब चलेंगे तो x का मान कितना होगा 7, ऊपर तरफ चलेंगे इधर से देखेंगे तो y का मान कितना होगा 3 होगा। मतलब इसमें जो है s का मान कितना प्राप्त होगा आपको, s का मान प्राप्त होगा कितना 7 प्राप्त होगा। और y का मान कितना प्राप्त होगा, देखें क्योंकि ऊपर तरफ जाएंगे तो किसका मान है ऊपर तरफ, y का मान, तो y का मान कितना प्राप्त होगा इसमें 3। मतलब यहाँ पर है कि लड़कों की संख्या, सॉरी लड़कियों की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें 7, जबकि लड़कों की संख्या कितनी प्राप्त होगी 3, दोनों मिलाकर कितनी हो जाएंगी 10। यहाँ पर हम इसे इनके पॉइंट को भी लिख सकते हैं। देखें जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट था ये कितना 2 माइनस, तो कहाँ चले हम यहाँ पर, इसमें कुछ इस प्रकार से 2 और -2, तो सबसे पहले हम कहाँ चले, देखो 2, तो 2 कहाँ थे यहाँ पर 2, और -2 कहाँ थे यहाँ पर -2, यहाँ पर कितना थे 2, ये 2 हो गया था, और ये कितना -2, तो इस पॉइंट पे हम क्या क्या लिखेंगे 2 और -2, इस पॉइंट के निर्देशांक है। ठीक है, अब दूसरा देखें x बराबर कितना है 3, तो x बराबर 3 तो ये था, y बराबर कितना था -1, तो y बराबर क्या -1, इस पॉइंट की निर्देशांक कितनी है 3 और कॉमा -1 इसके हैं। ठीक है, और इसमें देखें x बराबर 0, तो ये y बराबर 4, तो इसके लिए यहाँ पर कितने पॉइंट प्राप्त होगा, यहाँ पर इस साइड लिख देना इसको कितना 0, -4, इसका मिलाइए। अब इसका देखेंगे, इसमें x बराबर कितना था 5, तो x बराबर ये 5 है, y बराबर कितना है 5, तो y बराबर कितना है, x बराबर 5 है, y बराबर 5, तो ये पॉइंट मिला था हमें यहाँ पर, x बराबर 5 था और y बराबर भी कितना था 5, ये पॉइंट मिला, तो कितना है ये यहाँ पर है 5,5। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x बराबर कितना है 4, तो x बराबर 4, तो क्या था ये था x बराबर कितना था 4, इस साइड चलिए थे x बराबर 4, और y बराबर कितना है 6, तो y बराबर कहाँ है 6, पहले x बराबर 4, तो ये 4, ओके, y बराबर 6, तो y बराबर 6 ऊपर है, देखिए इससे सीधे में ये, तो यहाँ पे क्या है ये पॉइंट है कितना 4,6। अब x बराबर कितना चलना है 3, तो देखें ये 3 है, और y बराबर 7, तो y बराबर 7 ऊपर है, तो ये पॉइंट कितना प्राप्त हो गया हमें 3, कितना 7, 3,7, ये 3 है, ये कितना है 7 है। तो इस प्रकार से, और ये यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये वाली इन समीकरणों को यहाँ क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ओके, तो क्या है इसमें कि हमें जो लड़कियों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है 7 प्राप्त हुई है, और लड़कों की संख्या कितना प्राप्त हुई है 3, तो इसे हमने क्या कर दिया ग्राफीय विधि से इसको क्या कर दिया हल कर दिया। ठीक है, ओके, इस प्रश्नावली का ये दूसरा सवाल है, इसमें लिखा हुआ है रेखाओं y बराबर x, 3y बराबर x और x प्लस y बराबर 8 से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आलेखी विधि से निर्धारित कीजिए। यहाँ जो 3 समीकरण दिए हुए हैं 1 2 3, इससे इसमें क्या बनेगा एक त्रिभुज बनेगा, उनके हमें शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या करना है हमें शीर्षों के निर्देशांक, तो यहाँ पर हमने कुछ मान, पहला समीकरण ये है y बराबर कितना है x, इसमें कुछ मान लेके रखे, हमने आपको बार बार बताया है इस चीज को कि ये मान जो है आप अपने ही मन से क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा देखें x बराबर 3y, इसमें भी मान लिए कुछ, दूसरा है x प्लस, तीसरा है x प्लस y बराबर कितना है 8, इसमें भी हमने कुछ मान लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको इनके क्या कर सकते हैं मान ले सकते हैं, इनकी अपने मन से भी आप मान ले सकते हैं। अब जो अंक यहाँ पर है इनको हम किस पे प्रदर्शित करेंगे, इस पर आलेखी विधि से हमें इसका क्या करना है इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे इसको। ओके, तो चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है 2, तो
ये क्या है, इस साइड एक्स अक्ष है, ये क्या है, ये माइनस वाला है, ये ऊपर क्या है, वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। ओके, तो सबसे पहले एक्स बराबर कितने चलेंगे, 2, तो देखें एक्स बराबर 2, ये एक्स बराबर 2 प्राप्त होगा। फिर वाई बराबर 2, तो ऊपर चलना, वाई बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 ये है, वाई बराबर 2 ये है, तो एक पॉइंट कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब एक्स बराबर कितना है, 3, तो देखें एक्स बराबर 3, ये एक्स बराबर 3 प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3। अब वहां पर वाई बराबर ऊपर चलना है, तो 3 ये है और यहाँ पर 3 ये है, तो इसके सीध में एक पॉइंट ये प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इधर से मिला सकते हैं इसको हम, इस स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन से इसे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इसको हम देखें, मिलाते हैं यहां से, ऐसे मिलाना है, इस प्रकार से, सीधी इस प्रकार से जाएगी लाइन। ओके, तो यहाँ पर ऐसे सीधी इस लाइन को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। ये यहाँ पर, ओके, यहाँ एक सीधी लाइन से इसको क्या कर देंगे, हम यहां से मिला देंगे इस प्रकार से, ये हो गया। अच्छा, यहाँ, तो ये हो गया। अब इसको देखेंगे दूसरे को, तो इसको क्या करेंगे, यहां पर देखें आप कि एक्स बराबर कितना है, 0, तो एक्स बराबर ये क्या है, 0 है। ओके, अब क्या है, वाई बराबर कितना है, वाई बराबर 0 है, तो यहां पर वाई बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, यही रहा इसका पॉइंट इस पर। अब एक्स बराबर कितना चलना है, 3, तो देखें एक्स बराबर 3 कहाँ है, यहाँ पर है 3। एक्स बराबर कितना चलना है, 3, तो एक्स बराबर 3 ये यहाँ पर है। वाई बराबर कितना चलना है, 1, तो 1 ऊपर होगा, तो एक्स बराबर 3 ये है, वाई बराबर 1 ये है, तो ये 3 और 1 पॉइंट यहाँ प्राप्त होगा हमें। ठीक है ना, एक पॉइंट कहाँ प्राप्त होगा, एक पॉइंट हमें यहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 0 0, तो 0 0 यहाँ रहेंगे। ओके, अब एक पॉइंट इसका यहाँ प्राप्त होगा हमें, 2 पॉइंट। अच्छा, इसकी लाइन हम बाद में खींचेंगे, हम सबसे पहले इसको देखेंगे, पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है ना, इसकी लाइन यहां से लेके बाद में खींचेंगे इस लाइन को। तो यहां पर देखें आप, एक्स बराबर कितना है, 2, तो एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर ये 2 है। वाई बराबर कितना है, 6, तो वाई बराबर ऊपर चलेंगे, ये एक्स बराबर 2 है, ये वाई बराबर 6, तो इससे इधर चलेंगे, एक पॉइंट ये प्राप्त होगा हमें। ठीक है, एक्स बराबर कितना है, 3, तो एक्स बराबर देखें, ये 3 है। एक्स बराबर, वाई बराबर कितना है, 5, तो वाई बराबर ऊपर चलेंगे, ये 3 है यहाँ पर, और ये 5 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर सीधे में ये पॉइंट प्राप्त होगा हमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस लाइन को इधर ऐसा मिलाएंगे, इस प्रकार से देखें, ऐसे ले जाएंगे इस लाइन को। ठीक है, यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहां से हम क्या खींचेंगे, सीधी लाइन। तो यहां पर आप देखें, जब हम यहां से सीधी लाइन खींचेंगे यहां पर, तो यहां पर देखें आप, एक्स बराबर ये क्या है, इस पॉइंट के निर्देशांक हमें क्या मिलेंगे, देखो ये एक्स पर, इस तरफ एक्स जाएंगे, तो एक्स बराबर क्या होगा, 4 होगा, और वाई बराबर भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है इसमें, इसके तो 0 0 है, कितने हैं, 0 0, ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 4 4। अब तो यहां पर देखें आप, ये यहां पर इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींचेगी, हो गया, ये हो गया। तो ये यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक सीधी लाइन यहां पर होगी। तो यहां पर देखें, अब एक लाइन यहां से खींचना है हमें, नहीं खींचना है, बोलिए। अब यहां पर देखें आप, एक्स बराबर देखें, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, देखें इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे कितने, 4, और इस तरफ देखें इतने कितने होंगे, यहाँ पर ये लाइन देखें, यहाँ पर ये लाइन, ये वाली है, ये वाली, जहां इन बिंदुओं ने एक दूसरे को काटा, ये लाइन देखें, तो क्या है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 4,4 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या प्राप्त है हमें, 0,0। तो ये, अब इसको क्या करेंगे, इसको मिलाना है हमें, ये। तो यहां पर देखें आप कि
इस लाइन जो लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ से गई, उसने ये इसे कहाँ काटा, यहाँ काटा, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, जब x बराबर ए से जाएंगे, अब त्रिभुज प्राप्त होगा हमें। कौन कौन सा त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज हुआ है यहाँ से। जैसे मान के चलो ये क्या है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये त्रिभुज बना हमारा। कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला ये त्रिभुज है। तो इसके शीर्ष कितने हैं, देखो एक तो अपने एक शीर्ष क्या है, 0 0 प्राप्त हो गया। एक कितना प्राप्त हो गया, 4 4, क्यों 4 4 क्यों प्राप्त हो गया, देखें x बराबर कितना है, यहाँ पर 4 है, तो ये x का मान है। और ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो देखें इसकी सीध देखें जहां ये कटी, तो कितना है, ये भी 4 है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर चलेंगे आप, इस साइड से देखें, तो यहाँ पर चले जाओ आप, तो यहाँ पर कितना है, x बराबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर प्राप्त होगा x बराबर कितना, 6 प्राप्त होगा। अब y देखें, y कितना चले आप, 2 चले, तो यहाँ पर कितना है, 2 है। तो ये शीर्षों के निर्देशांक है, ये क्या है, यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक है। आप इसे कुछ पॉइंट भी दे सकते हैं ABC। तो यहाँ पे जो निर्देशांक प्राप्त हो गया हमें, कितना प्राप्त होगा, देखें एक तो प्राप्त होगा हमें कितना, 0 0, ठीक है। एक प्राप्त होगा कितना हमें, 4,4 प्राप्त होगा। एक कितना प्राप्त होगा, 6,2 प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब 2 का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए, करो। इसे भी हमें क्या करना, आलेखी विधि से हल करना है। तो देखेंगे अब इसकी और भी कुछ क्वेश्चन है जो आलेखी विधि से है, उसे आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल आलेखी विधि से आपको बता दिए हैं। तो अब जहां भी आपको आलेखी विधि से जो भी सवाल मिलेंगे, उन्हें आपको स्वयं करना होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमने कुछ मान लिए हैं। पहला रिलेशन है x + y बराबर कितना है, 3 है, इसके कुछ मान है। यहाँ पर दूसरा रिलेशन है क्या है, 3x - 2y बराबर कितना है, 4 है, इसके कुछ मान है। इन मानों को हम इस ग्राफ में क्या करेंगे, अब हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर क्या करें, दर्शाएं, देखते हैं। x बराबर कितना है, 2, तो इस पे x बराबर 2 दर्शाएंगे। तो इस तरफ चलेंगे, x बराबर 2, तो देखें यहाँ पर x बराबर 2 ये है, y बराबर कितना है, 1, तो y बराबर कितना है, 1। ऊपर चलेंगे, ऊपर y बराबर ऊपर चलना है, x बराबर 2 ये है, y बराबर 1 ऊपर चलना है, तो 2 और 1, तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त होगा ये। अब x बराबर कितना है, 3, तो यहाँ पर x बराबर ये 3 है। y बराबर कितना है, 0, तो y बराबर तो ऊपर जाएंगे नहीं, तो यहीं पर होगा प्राप्त क्या, 3 तक एक पॉइंट प्राप्त होगा ये। x बराबर कितना है, 4, तो x बराबर ये 4 है। y बराबर कितना है, -1, तो -1 नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, देखें 4 और -1, एक पॉइंट प्राप्त होगा हमें ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन खींचेंगे, बाद में हम लाइन खींचेंगे, फिर पहले इसके पॉइंट को दर्शाते हैं। अब देखें यहाँ पर x बराबर कितना चलना है हमें, 2, तो यहाँ पर x बराबर 2 ये है, y बराबर 1, तो y बराबर 1 जो है, तो ये दूसरा पॉइंट यही प्राप्त होगा, इसका भी यही पॉइंट प्राप्त होगा, ओके। यहाँ देखें x बराबर कितना है, 4, तो x बराबर ये 4 है, y बराबर 4 चलना, तो y बराबर ऊपर 4 है, देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त होगा ये। दूसरे इसका एक पॉइंट ये प्राप्त होगा, एक पॉइंट ये प्राप्त होगा, ठीक है। x बराबर कितना है, 6, तो देखें x बराबर ये 6 है, और y बराबर कितना है, 7, तो 7 ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पर है 6, तो 6 ये है, 7 कहाँ है, ऊपर, तो ऐसे जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पॉइंट प्राप्त होगा हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन हम यहाँ खींचेंगे, तो देखें इसको मिला रहे हैं यहां से, इस लाइन को मिलाने, ये तीनों लाइनों को, जो पॉइंट है तीनों, इनको तीनों पॉइंट को हमें एक साथ मिलाना है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इन तीनों पॉइंटों को हमें क्या करना है, एक साथ मिलाना है यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक इस प्रकार से जाएगा एक, तो यहाँ पर कहाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लाइन खींच देंगे, तो यहाँ पर देखो ये और ये और ये कट गया, इसको इधर से काट देंगे ऐसे, ये कट गया। अब देखो इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ, तो यहाँ पर आप देखें इधर चलेंगे, तो s का मान कितना है इसमें, 2,
अब ऊपर चलेंगे तो y का मान देखें कितना है 1, तो यहाँ पर s का मान कितना प्राप्त होगा आपको, s का मान प्राप्त होगा कितना, ये 2, क्योंकि यहाँ x अक्ष तरफ देखें, इतना देखना आपको, इतना ये, क्योंकि इन लाइनों ने एक दूसरे को जहां काटा वहां ऊपर देखें, जब इस तरफ चलेंगे इस तरफ तो x बराबर चलिए, तो x बराबर कितना है 2। अब ऊपर तरफ चलेंगे यहाँ पर इसके सीध में देखो y बराबर कितना है 1, तो y बराबर कितना है 1। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या, जो यहाँ पर पॉइंट है इन बिंदुओं को वहां पर क्या कर सकते हैं, आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी प्रश्नों पर, इनके और भी कुछ प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर ये समझ में नहीं आएंगी। आप बार बार और दूसरी एग्जाम्पल लेकर उन पर क्या करें, आप प्रैक्टिस करें, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाना आ जाएगा। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।